Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. A very warm welcome to all my students. I am Amuna Akil. तो बेटे हम लोग जिस तरह से हम प्रीवियस जो हमारे एक्सक्लूडेड टॉपिक्स थे हम उसको पढ़ रहे थे, उन टॉपिक्स में से आज जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहे हैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि जो पूरा आपका होल पार्ट होता है वो जो पार्ट आपका क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। अच्छा, कुछ बच्चों को फ्रैक्शंस में मुश्किल होती है, तो आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक न्यूमरेटर, यानी कि ये हमारे पास डिवीजन की लाइन है, ये फ्रैक्शन वाली लाइन है, जो भी डिजिट हमारे पास ऊपर आएगा वो न्यूमिनेटर होगा, जो भी डिजिट हमारे पास नीचे होगा वो हमारे पास होगा डिनोमिनेटर। यानी कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो वो हमारे पास फ्रैक्शन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फ्रैक्शन क्या होती है। तो बेसिकली फ्रैक्शन होती है आपकी होल पार्ट। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो टोटल होते हैं आपके पार्ट्स, जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा हमारे डिनोमिनेटर में आते हैं, और जो हमारे पास कलर्ड पार्ट होते हैं वो हमेशा हमारे न्यूमिनेटर वाली साइड पे आते हैं। यानी कि अगर मैं 3/5 की बात कर रही हूँ तो पिक्चर में मेरे पास टोटल 5 यानी कि लेट्स सपोज कि मैं आपके पास 3/5 की बात कर रही हूँ, तो 3/5 के लिए मैं क्या करूँगी कि मेरे पास टोटल कितने होने चाहिए, 5। यानी कि कोई भी पार्ट है मेरे पास, मतलब मैं इसको रेक्टेंगल ले लेती हूँ, रेक्टेंगल के 4 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट्स हो गए रेक्टेंगल के। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल पार्ट हमारे पास आ गए हैं, और कलर्ड कितने पार्ट होंगे इसमें, 3। यानी कि 1 2 3। जो कलर्ड पार्ट, जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा होता है हमारा कलर्ड पार्ट, और जो टोटल नंबर होते हैं वो हमेशा हमारे पास होता है डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब एक्सरसाइज नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि आपने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच डायग्राम इज कलर्ड, आपको कलर्ड पार्ट का और अनकलर्ड पार्ट का पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच डायग्राम इज कलर्ड। अब आपने इस एक्सरसाइज में बताना है कि कितने पार्ट हैं इस मतलब इस फिगर के, जितनी भी आपके पास फिगर्स दी हुई हैं, और उसमें से कलर्ड पार्ट कौन सा है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा कलर्ड पार्ट आपका न्यूमिनेटर होता है और टोटल पार्ट आपके पास डिनोमिनेटर में आते हैं। यानी कि अगर आप पहले शेप अगर आप देखें, आपके पास रेक्टेंगल की शेप है, आपके पास सॉरी ट्राइंगल की शेप है। ट्राइंगल की शेप में आपके पास देखिए 1 2 3 4, इसके टोटल पार्ट कितने हैं 4, और इसमें कलर्ड पार्ट कितना है 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4, यानी कि इसमें टोटल है 1 2 3 4, और इसके में कलर्ड पार्ट कितना है 1, तो 4, इसको मैं क्या पढ़ूंगी 1/4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को और मतलब उसको टोटल पार्ट्स में 16 टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि इसमें क्या मतलब, इसका क्या हुआ कि 16 जो है टोटल है, इसका मतलब 16 कहाँ आएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास कलर्ड पार्ट कितने, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कलर्ड पार्ट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, न्यूमिनेटर की फॉर्म में आते हैं। इसी तरह आप थर्ड शेप देखते हैं, थर्ड शेप को फ्लावर को डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, टोटल आपके पास 8 पार्ट हो गए। तो 8 पार्ट जो टोटल पार्ट है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है, और जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 1 2 3, जो हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास होंगे 3। यानी कि इसकी क्या, इस फिगर की क्या फ्रैक्शन बनेगी 3/8। अच्छा जी, 4 वाला देखते हैं। 4 वाले पार्ट के हमने टोटल पार्ट देखने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से कलर्ड कितने हैं हमारे पास 3। तो जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास ऊपर आएगा, जो टोटल पार्ट है वो हमारे पास नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 हमारे पास कलर्ड पार्ट है, टोटल हमारे पास 4 पार्ट है, और कलर्ड हमारे पास कितने हैं 1 2 3, और 3 हमारे पास कलर्ड पार्ट हैं। यानी कि 1 2 3 4 हमारे पास टोटल और 3 हमारे पास है कलर्ड। और इस शेप की फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास 3/4। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में आपके पास क्या क्या बताया गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो कॉपी द डायग्राम एंड कलर इट अकॉर्डिंगली। अब आपको उन्होंने बॉक्सेस दे दी हैं और आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं, आपने इनको इसके अकॉर्डिंगली कलर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं।
काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स कि आपको 12 है। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में, अभी बताया था मैंने आपको कि टोटल हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है। इट मीन्स कि हमारे पास यानी कि डिनोमिनेटर में क्या मौजूद होना चाहिए, 12 मौजूद होना चाहिए, सो दैट हम इस पार्ट को कलर कर सकें। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, इट मीन्स कि हमारे पास तो डिनोमिनेटर में 12 आया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में 12 बनाएंगे। हमें पता है 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम। नीचे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी यानी कि न्यूमिनेटर को भी हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन का रूल है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जिस नंबर को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर को हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है 2 के टेबल में 6 टाइम 12 आता है, 2 6 टाइम 12, 6 1 जार 6, यानी कि पहले हमारे पास क्या बनता है 6/12। तो अब ये वाली आपके पास जो फिगर है, इसमें कलर्ड पार्ट कितने होंगे 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। हम इसमें 6 पार्ट को कलर करेंगे और जो हमारे पास टोटल होंगे यानी कि उसमें से हमारे पास कितने आएंगे 8, यानी कि हम इस फिगर को किस तरह कलर करेंगे 6/12। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 2/3। अब हमें पता है हमारे पास टोटल कितने थे 12, हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 12 बनाना है। हम कैसे बनाएंगे 12, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 टाइम। नीचे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 टाइम 8, 3 4 टाइम 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम कितने पार्ट्स को कलर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम 8 पार्ट को यानी कि 8 बॉक्सेस को कलर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 12 बना हुआ है, यहाँ पे हमें दोबारा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कितने बॉक्सेस को कलर करेंगे, यहाँ पे हम 7 बॉक्सेस को कलर करेंगे। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/4, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 टाइम। नीचे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हम कितने पार्ट को कलर करेंगे, हम 3 पार्ट को कलर करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने हर क्वेश्चन बुक से देख के लिखना है, ये डायग्राम बनानी है और हर दफ़ा न्यू डायग्राम के ऊपर आपने कलरिंग करनी है। ठीक है जी, आपने इसी एक के ऊपर नहीं सारी कलरिंग कर देनी, हर क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम को बनाना है। डायग्राम को बना के जितने पार्ट्स आपके कलर्ड होंगे आपने कलर्ड करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में 1/12, यहाँ पे ऑलरेडी 12 बना हुआ है, इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें कितने पार्ट को कलर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट को हम कलर करेंगे, बाकी हमारे पास सारे का सारा ऑलरेडी, क्यों हम 1 पार्ट को कलर करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 बना हुआ था, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू, नीचे जब हमारे पास 12 बन गया है तो हम ऊपर क्या करेंगे, सिर्फ एक पार्ट को, किसी भी एक बॉक्स को हम कलर करेंगे। तो आपने इस एक्सरसाइज को सेपरेटली हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस डायग्राम को दोबारा बनाकर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 3। ओके जी, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। आपको पता होना चाहिए कि यानी कि 1 होल किसके बराबर होता है, 1 होल इज इक्वल्स टू 2 हाफ। आपको बच्चा इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि 1 होल जो होता है वो 2 हाफ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि फ्रैक्शंस हैव that represent 1 whole are called unit fractions, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस जो कि पूरे यानी कि जिनका आंसर 1 आए, जिनका या तो आपको आसान ज़बान में मैं बता देती हूँ कि जिनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होती हैं, अ मिक्स फ्रैक्शंस हैज़ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स नंबर के साथ कोई एक डिजिट ऐसा होता है, कोई एक डिजिट एक्स लगा होता है और उसके बाद एक फ्रैक्शन लगी होती है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये वाली हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसके साथ एक होल डिजिट हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction with numerator greater than the denominator is called improper fraction. ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, वो फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, अ फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर स्मॉल, यानी कि इसी का उल्ट कर लें आप, जब न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपके पास क्या करते हैं,
प्रॉपर फ्रैक्शंस। इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको उन्होंने ऑन पेज नंबर 45 आपको बताया हुआ है आंसर दीज फ्रैक्शन प्रॉब्लम। आपको उन्होंने बताया हुआ है कि यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स आपको उन्होंने जंबल फॉर्म में दी हुई है, आपने इनको सेपरेट करना है। यानी कि जो यूनिट फ्रैक्शन है उनको आप यूनिट फ्रैक्शन में लिखोगे, जो प्रॉपर है उनको आप प्रॉपर में, जो इम्प्रॉपर में उनको आप इम्प्रॉपर में, और जो मिक्स्ड है उनको आप मिक्स की फॉर्म में लिखोगे। अगर आप 5/4 को देखते हो तो 5/4 आपके पास क्या है? 5/4 आपके पास यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कौन सी ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो ये मैंने इम्प्रॉपर के जार में लिख दिया है। अच्छा जी, उसके बाद है 2/4। 2/4 हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि आपका जो है वो न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 5/5 अभी बताया था ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हों, यानी कि 5/5 विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं? आपकी यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो 4/4 इज अ यूनिट फ्रैक्शन, 5/5 इज अ यूनिट फ्रैक्शन। ओके जी, 1 होल 2/3 अभी मैंने आपको बताया ऐसी फ्रैक्शन जिसके साथ कोई होल नंबर आ जाए, कोई होल डिजिट आ जाए तो अब वो आपकी क्या कहलाती है? मिक्स फ्रैक्शन। तो ये आपके पास 1 होल 2/3 इज इन द कैप्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। 7/3 आपके पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 होल 7/12 5 और 7/12 आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। 3/2 जो 3/2 है वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा? क्योंकि आपका न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 4/4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसलिए क्या कहलाती हैं? आपकी यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। 3/4 आपके पास क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/7 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड 2 होल 1/2 इज मिक्स फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो 2 है हमारे पास होल डिजिट में, 2 होल 1/2। ये तो थी आपके पास यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा हुआ चेंज टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है, आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि होल वाली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये हमारे पास से क्वेश्चन दिया हुआ 8/3। 8/3 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं? ऊपर वाला न्यूमिनेटर इनसाइड, डिनोमिनेटर आउटसाइड। 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 3 = 9 तो बड़ा हो जाएगा, 3 2 = 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2। तो ये जो हमारे पास क्वोशंट होता है ये हमेशा हमारे पास होल बनता है। ये बात आपने याद रखनी है बेटा, जो ये क्वोशंट होता है ये हमारे पास होल, जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास क्या बनता है? न्यूमिनेटर, और डिवाइजर जो है वो हमारे पास क्या बनता है? डिनोमिनेटर। तो ये 8/3 को जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 2 होल 2/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी में है आपके 10/3। 10/3 को आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाली वैल्यू इनसाइड, नीचे वाली वैल्यू आउटसाइड। 3 3 टाइम 9, 3 4 = 12 बड़ा हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आया 1। 3 होल 1/3 इज द आंसर। यानी कि 3 आपको मैंने अभी बताया था, ये आपके पास जो क्वोशंट होता है ये आपके पास क्या बनता है? होल। 3 होल 1/3 इज द आंसर। इसी तरह सी पार्ट में 13/3, 3 4 = 12, 13 में से 12 माइनस किए 1, 4 होल 1/3। डी हमारे पास से 11/5, 2 5 टाइम 10, 10 में से 11 में से 10 माइनस किए 1, तो 2 होल 1/5। ई पार्ट में हम आप क्या है? 9/5। 9/5 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। 5 1 = 5, 5 में से 9 में से 5 माइनस किए 4, 1 होल 4/5। इसी तरह 14/3 है, 3 4 = 12, 14 में से 12 माइनस किए 2, तो 4 होल 2/3। ये आपके पास जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। बाकी आपके पास GHIJ आपने खुद से सॉल्व करने हैं, अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपको समझ आए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आपने फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनका न्यूमिनेटर बड़ा होता है। अच्छा जी, इसी तरह अब आपके पास हमें होल यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है,
मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसका तरीकाकार क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हम होल नंबर से, होल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। आई अगेन रिपीट, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम होल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं 3 होल 2 ओवर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम 9, 9 में 2 ऐड करें 11, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 11 ओवर 3। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है 5 होल 1 ओवर 4। अभी मैंने आपको बताया कि 5 होल 1 ओवर 4 में डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21 ओवर 4। अच्छा जी, डी सी पार्ट में हमारे पास क्या है 5 होल 1 ओवर 3, 5 3 जा 15, 15 में 1 प्लस किया 16 ओवर 3। डी पार्ट में हमारे पास 2 2 टाइम 4, 4 में 1 प्लस किया 5 ओवर 2। ई पार्ट है हमारे पास 4 होल 3 ओवर 4, 4 4 जा 16, 17 18 19, 19 ओवर 4। एफ पार्ट है हमारे पास 1 होल 1 ओवर 3, 3 1 जा 3, 3 में 1 प्लस किया 4 ओवर 3। जी पार्ट जो है हमारे पास है 4 4 टाइम 16, 16 में 1 प्लस किया 17 ओवर 4। एच पार्ट है हमारे पास 6 होल 1 ओवर 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 1 प्लस किया 13 ओवर 2। यानी कि आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको एच तक करवाए हैं। आई एंड जे इज फॉर योर होमवर्क। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस रजिस्टर पे यानी कि एक्सरसाइज 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। हर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा, उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपके लिए बाकी क्लासेस यानी कि क्लास 5 में बाकी इस तरह के और बहुत से कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपके लिए फर्दर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 4 में आपके पास क्या है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड इंडिकेट्स राइट द आंसर्स इन द ब्लैंक्स। अब आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपके पास आप पेज नंबर 46 पे देखें, द कलर पोर्शन इज डायरेक्टली द सेम इन द अबव डायग्राम। यानी कि मैं 3 ओवर 8 यानी कि एक ही फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन, यानी कि मैं बात करती हूँ आपके पास 5 ओवर 10। अब 5 ओवर 10 का क्या मतलब है कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल पे जाएं। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 5 और 10 एक ही टेबल पे जाते हैं, यानी कि 5 के टेबल में अपने वैल्यू पे जाते हैं, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ओवर 10 क्या है, इक्विवेलेंट है 1 ओवर 2 के। तो सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली 2 ओवर 8 एंड 1 ओवर 4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 1 ओवर 4 इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 2 ओवर 8 बाय 2। यानी कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई थी 2 ओवर 8 की। 2 ओवर 8 का इक्विवेलेंट क्या है 1 ओवर 4। तो मैंने आपको 5 ओवर 10 की एग्जाम्पल दी, यानी कि 5 ओवर 10 किसके इक्विवेलेंट है 1 ओवर 2। तो आपने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1 ओवर 3 है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। इसका क्या मतलब है, आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 1 ओवर 3 का इक्विवेलेंट क्या है 3 ओवर 9। 3 ओवर 9 की इक्विवेलेंट क्या है 1 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 ओवर 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो 12 ओवर 16 किसके इक्विवेलेंट है 3 ओवर 4 के। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर 10, यानी कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। 3 9 टाइम 27, 10 9 जा 90। तो 27 ओवर 90 किसके इक्विवेलेंट है 3 ओवर 10 के। इसी तरह हमारे पास है 7 ओवर 7। उन्होंने डिवाइड करना है, यानी कि 7 को 7 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 1। फिर 7 को 7 पर डिवाइड किया तो 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 3 ओवर 6, यानी कि 3 ओवर 6 को हमने डिवाइड किया, दोनों को हमने 3 पर डिवाइड किया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 3 ओवर 6 किसके इक्विवेलेंट हुआ 1 ओवर 2 के। 6 ओवर 10, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 टाइम 6, 2 5 टाइम 10। यानी कि 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम, और 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 16 ओवर 20, यानी कि 4 टाइम 16 और 4 5 टाइम 20। तो 4 ओवर 5 किसके इक्विवेलेंट है 16 ओवर 20 के। इसी तरह हमारे पास है 20 ओवर 30, 2 10 टाइम 20, 2 15 टाइम 30। अब 2 को आप कहेंगे 15 से कैसे कटिंग करेंगे, जिस भी वैल्यू के आखिर में 0 आता है वो 2 पे डिविजिबल होता है। 2 1 टाइम 2, 1 रिमाइंडर हुआ, एंड 2 5 टाइम
10, यानी कि आपने इसको डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लिया, तो आपके पास क्या आंसर आता है 10/15। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 5, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपने फ्रैक्शन को रिड्यूस का मतलब होता है कम करना है, यानी कि जो डिजिट बड़ा है उसको आप रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। रिड्यूस करने के लिए जैसे हमारे पास दिमाग में एक चीज़ आती है, रिड्यूस कम करने के लिए हम हमेशा डिवीजन करते हैं। डिवीजन किस तरह करते हैं कि वही रूल है हमारे पास कि जिस वैल्यू को हम न्यूमरेटर से करेंगे उसी वैल्यू को हम डिनोमिनेटर से करेंगे। या आप इसको इस फॉर्म में समझ लें कि एक ही नंबर, यानी कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो एक ही टेबल पर आपके डिवाइड होना चाहिए। कैसे? आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4/16। अब 4 अपने टेबल पे भी जाता है और 4/16 और ये 2 के टेबल पे भी जाता है, यानी कि आपकी मर्जी ये है। लेकिन रूल क्या है कि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों एक ही टेबल पर जाएं। तो मैंने क्या किया, 4 को 4 के साथ किया 4 टाइम, 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे भी किया डिवाइडेड बाय 4। इसका क्या हुआ कि 4 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1। 4 को मैंने 16 पे किया तो 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16। तो ये हमारे पास 4/16 रिड्यूस होके क्या आ गई 1/4। क्वेश्चन नंबर 2, 10/12। अब हमें पता है 10 और 12 2 पे भी जाते हैं, ठीक है जी। 2 के टेबल से किया 2 5 टाइम 10, 2 6 टाइम 12। 15/20, 15 हमारे पास 3 के टेबल से भी जा रहा है, लेकिन 20 नहीं आता तो 5 के टेबल से जाएगा ये, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही डिजिट यानी कि एक ही टेबल पर जाने चाहिए। तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 5 4 टाइम 20। ये इससे आगे रिड्यूस नहीं हो सकती, यानी कि 3 और 4 आगे फर्दर दोनों वैल्यूज एक टेबल पर नहीं आते, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जब तक हमने रिड्यूस करते रहे, जब तक दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही किसी भी टेबल पर दोनों वैल्यूज आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 24 डिवाइडेड बाय 36, 6 4 24, 6 6 टाइम 36। अब 4/6 आगे फर्दर 2 के टेबल पे भी जाती है, तो 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। 15/20, 15 अब आपके पास है 5 1 दा 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 25। तो हमारे पास आंसर आता है 3/5। 3/5 आगे फर्दर नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर होगा, रिड्यूस नहीं होगा। 15/30, अब ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं, कैसे, 5 3 ज़ा 15, 2 3 10 टाइम 30। अब 5 और 10 आगे भी फर्दर जाते हैं, 5 के टेबल पे जाते हैं, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। क्वेश्चन नंबर 7, 16/24। अब 16/24 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 हमेशा आपने स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करना होता है, लेकिन जो आपकी वैल्यूज अगर उस वैल्यू एक टेबल पे दोनों आ रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट लीस्ट मतलब रिड्यूस भी कर सकते हैं। 2 8 टाइम 16, 2 12 टाइम 24। फिर आगे जा रहा है 2 4 टाइम 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। आगे 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18। अब 2/3 भी आगे नहीं जा सकता, 8/9 भी आगे फर्दर नहीं रिड्यूस हो सकता, तो यही आपके पास आंसर है। आपके पास ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 8 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी 9 10 11 आपने खुद अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पर सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले आपको लेक्चर की कितनी समझ आई है। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर है अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 18। 18 में आपके पास इसी मतलब डिवीजन, पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी 2 फ्रैक्शंस की। एक्सरसाइज 18 में आपके पास क्या है कि 2 फ्रैक्शंस की डिवीजन आती है, यानी कि 2 फ्रैक्शंस के दरमियान आपके पास एक्सरसाइज 18 में डिवीजन का साइन आता है। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपने 2 सिंपल स्टेप्स को याद रखना है। एक स्टेप आपका ये है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन होगा तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, किससे, मल्टीप्लिकेशन से। हमेशा जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन का साइन आएगा तो आप उसको किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से। अब जब जो ही आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो जो आपकी सेकंड वाली फ्रैक्शन है उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। इस प्रोसेस को रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। यानी कि अब आप इसी क्वेश्चन को देखें तो 7/8 डिवाइड बाय 9/10, डिवीजन किस में चेंज हुई, मल्टीप्लिकेशन में। यूं ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा, जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है वो चेंज हो गई,
यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई हमारे पास। अब हमने देख रहे, अब जब मल्टीप्लिकेशन आ गए तो वही आपका काम है, कटिंग वाला काम। यानी कि हमेशा आपने देखना है कि आपकी कटिंग या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, या तो ऊपर होगी, या तो नीचे होगी। हमेशा कटिंग आपकी एक वैल्यू ऐसी होगी, यानी कि एक न्यूमिनेटर होना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर, कभी भी आमने सामने कटिंग नहीं होगी। ठीक है जी, हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, कटिंग के लिए एक न्यूमिनेटर की वैल्यू होगी और एक आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 7 और 9, यानी कि 7 न्यूमिनेटर है, 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं जाते, इसलिए हमने इसको नहीं काटा। सेकेंड वैल्यू को चेक किया, 10 और 8 दोनों एक ही टेबल पे जाते हैं। कौन से? 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8। जब हमने देख लिया कि हमारे पास और मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो हम जंप करेंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? जब हमारी कटिंग करके हम ख़त्म कर दी हमने, हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी कि 7 5 टाइम 35, 9 4 ज़र 36। और उसके बाद उन्होंने पूछा था हमसे कि राइट इफ़ योर आंसर इज़ अ प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, तो 35 और 36 क्या है आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 5/8 डिवाइड बाई 2 होल 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। मिक्स फ्रैक्शन को अब हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में, 2 × 2 टाइम 4 में 1 प्लस किया 5/2। दरम्यान में हमारे पास कौन सा साइन है? डिवीजन। जो ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 5 × 5 5 × 5, यानी कि ये 5 × 5 5 × 5, 2 × 2 2 4 ज़र 8। अब हमने जंप करेंगे स्टेप नंबर, जब सारी कटिंग करके हम फारिग हो गए हैं, फिर हम क्या करेंगे? हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 टाइम 1, 4 1 टाइम 4। तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आती है? ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, यानी कि 1/4 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 5/7 डिवाइड बाई 15। आपने ये बात का ख्याल रखना है, डिनोमिनेटर में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। यूं ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 5 × 5 5 3 = 15। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 टाइम 1, 7 3 टाइम 21। तो 1/21 क्या है आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, 4/7 डिवाइड बाई 2/3। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। उसके बाद सेकंड स्टेप कटिंग, कटिंग की 2 × 2 2 2 4। उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 3 = 6, 7 1 = 7। तो 6/7 क्या है? 6/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 डिवाइड बाई 3/10। 1/4 डिवीजन चेंज हुई, मल्टीप्लिकेशन में 10/3, 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 1 टाइम 5, 3 2 टाइम 6। तो 5/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 18 में 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने 5 करवा दी हैं। 6 7 8 9 आपकी होमवर्क है, आपने इनको प्रैक्टिस रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है और आपको बार बार इस लेक्चर को देखें, समझें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत समझ आया होगा। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।